क्लास 11th क्लास में भौतिक विज्ञान में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग फिर से जो बीमी विश्लेषण हमारा लगभग कल समाप्त हो गया था उसी पर 2-4 क्वेश्चन और कंप्लीट करके जिससे हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर आगे हम सरल रेखा गति की ओर बढ़ेंगे। यानी हमारा बीमा और विश्लेषण का जो चैप्टर था, जो भी यूनिट था, वो लगभग ख़त्म हो गया। अब हम उस पर आगे बढ़ेंगे सरल रेखा की गति की ओर। सरल रेखा की गति की ओर बढ़ने से पहले कुछ 2-4 सवाल बीमा पे हम करवा दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं और कॉन्सेप्ट में बहुत काम देंगे। आइए बच्चों देखते हैं। कुछ ऐसे समीकरण लिख दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इन समीकरणों की बीमा ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा टर्म होता है। आपको नोट्स में 2-4 क्वेश्चन हम करने के लिए दिए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4-5 क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, P + A/B² और V - B = RT। बच्चों इस समीकरण को आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा, इसको वांडर वाल गैस का समीकरण कहा जाता है। इसको वांडर वाल गैस समीकरण के नाम से जाना जाता है। और बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज़्यादातर जो नियतांक दिए जाते हैं उन्हीं की चर्चा की जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ लिखा रहेगा P जो है वह दाब है और V जो है वह आयतन होता है, ठीक है, किसी गैस का, और A और B क्या हैं, A तथा B स्मॉल वाले जो लिखे हैं ये नियतांक हैं और इन्हीं नियतांकों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, ये नियतांक A तथा B पूछा जाएगा कि इस नियतांक की बीमा बताइए, या कह दिया जाएगा A की बीमा निकालिए। क्वेश्चन देखिए कितने हो सकते हैं इसमें। पूछ लेगा A की बीमा बताइए। किसकी बीमा बच्चों? A की बीमा। आगे कह देगा फिर दूसरे में B की बीमा बताइए। किसकी बीमा बताइए? B की। फिर आगे कह देगा कि तीसरे में A/B की बीमा बताइए। तो देखिए एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन करने चल रहे हैं? 3 क्वेश्चन। कहिए तो एक और बना देते हैं। इसी में पूछ लेगा कि सर आप ये बताइए, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों कि A/B का मात्रक क्या है। क्या? जब बीमा पता होता है तो मात्रक निकल जाती है। तो हम देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कई बार इसमें पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप इसको समझेंगे कि P + A/B² क्या है। B आयतन है तो R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, और T टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर हम बीमा के ही नियम लगाने वाले हैं। किसके नियम लगाने वाले हैं? बीमा के। समीकरण भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है आप लोगों से, लेकिन बच्चे हैं कभी कभी गलतियां कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, याद रहेगा। पहले में देखिए बीमा का पहला नियम क्या कहता है कि हम समान प्रकार की ही राशियों को आपस में जोड़ तथा घटा सकते हैं। नियम बीमा का बता चुके हैं, कोई हमसे ये नहीं कहेगा सर नहीं बताया गया है। समान प्रकार की राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अर्थात अगर ये राशि जोड़ी गई है इसमें, तो इसकी जो बीमा होगी उसकी ही बीमा यही होगी, और ये इसमें घटाया गया है तो इसकी बीमा जो होगी वो इसकी बीमा होगी। अर्थात इसी को हम टर्म को लेंगे तो देखेंगे A की बीमा मिल जाएगी। यानी P + A/B² = अगर हम देखें, ठीक है, तो यह नियम बताता क्या है कि समान प्रकार की ही राशियों को आपस में जोड़ा तथा घटाया जाता है बीमा के लिए। तो आप लिख सकते हैं P की बीमा जो होगी, किसकी बीमा बच्चों? P की बीमा जो होगी वही किसकी बीमा होगी? A/B² की बीमा होगी। क्लियर? तो आप अगर A की बीमा निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे A की बीमा = अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं किसकी बीमा? P × B² की बीमा जो होगी। क्लियर? वही बीमा आपको काम देने वाली है, वही बीमा A की बीमा कहलाएगी। तो देखिए अगर P की बीमा मिल जाए तो P की बीमा क्या है? P दाब है। तो हम फार्मूला इसका बताए हैं बच्चों। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर आप जानते हैं,
दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर आप जानते हैं फार्मूला इसका, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो अब देखिए बल की भी बीमा जानते हैं और क्षेत्रफल की, दाब की बीमा मिल जाएगी। आयतन की बीमा क्या होगी बच्चों? आयतन की बीमा भी बताए हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई यानी L की घात 3। टेबल देखिएगा सारी बीमा लिखी हुई, हमने कहा था फार्मूला आप तैयार कर लेंगे। तो दाब की बीमा बराबर क्या मिला? बल बटा क्षेत्रफल। बल की बीमा m LT-2 और क्षेत्रफल है तो इसकी बीमा आप जानते हैं L स्क्वायर। इस L स्क्वायर को आप क्या करिए ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात m LT की पावर -2 और L की पावर -2। तो ये L माइनस और प्लस है तो ये कम हो जाएगा, ये मिलेगा m L की पावर -1 और T की पावर -2। अर्थात ये किसकी बीमा आपको मिल गई? दाब की बीमा मिली, m L की पावर -1 और T की पावर -2। दूसरी बीमा क्या है? आयतन की बीमा आप देखिए, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं इसको और आप देखेंगे कि आपको आयतन की बीमा मिल जाएगी। आयतन की बीमा तो आप जान रहे हैं L की घात 3 होती है तो L की घात 3 लिखेंगे, लेकिन इसकी पावर 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या देगा बच्चों? ये देगा m L की पावर -1 और T की पावर -2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, L की घात दे देगा 6। तो 6 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा क्या? आप देखिए आपके सामने बचेगा m और L की पावर 5 और T की पावर -2। अर्थात A की बीमा क्या आ गई बच्चों? A की बीमा आपको प्राप्त हुई, A इज इक्वल टू मिल गया, A बराबर मिल गया बीमा। A कांस्टेंट था, A गैस नियतांक था। A की बीमा आपने देखा कि A की बीमा क्या मिल गई? A की बीमा इज इक्वल टू मिली है m L की पावर 5 और T की पावर -2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी तरीके से हम B की बीमा जब निकालेंगे तो B की बीमा निकालना आसान है। B की बीमा, दूसरा क्वेश्चन तो यही था ना, B की बीमा। तो B की बीमा इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो इसको लिखा गया था B माइनस B। तो ये आप जानते हैं समान प्रकार की ही राशियों की बीमा बराबर होती है, अर्थात B की बीमा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं V की बीमा इज इक्वल टू V की बीमा। क्लियर? तो आयतन की बीमा पता है तो आप लिख देंगे B की बीमा बराबर क्या मिलेगा? आयतन की बीमा मिल गई L की पावर 3, अर्थात A और B की बीमा मिल गई। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन कह रहा A अपान B की बीमा क्या होगी? अर्थात जो A की बीमा निकाले हो उसी में B की बीमा का भाग दे दीजिए तो A अपान B की बीमा मिल जाएगी। A अपान B की बीमा, तो इसकी बीमा की अगर हम बात करें, A अपान B की बीमा की अगर हम चर्चा करें, A अपान B की बीमा में हम यह देखेंगे बच्चों कि जो A की बीमा है m L की पावर 5 और T की पावर -2 बटा L की घात क्या है? 3 है। ये हमारी जो बीमा है यह A अपान B की बीमा है। L को ऊपर ले जाइए, ऊपर जाएगा तो m L की पावर 5 और T की पावर -2, ये ऊपर आएगा तो माइनस होगा, L की पावर -3। तो L की पावर -3 में ये 5 प्लस है तो बचेगा क्या? बताइए, ये बचेगा m L स्क्वायर T की पावर -2। अगर अब देखिए, यानी अगर आपसे कोई कहे कि A अपान B की बीमा क्या है तो बच्चे बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि A अपान B की बीमा जो है वह हमारी क्या है? A अपान B की बीमा आपको मिली m L स्क्वायर T -2, अर्थात A अपान B की बीमा, A अपान B की बीमा बराबर आप लिख सकते हैं m L स्क्वायर T -2। अगर आप याद करिए, आप देखिए, थोड़ा सा प्रयास करिए तो किसकी बीमा है? ये ऊर्जा की बीमा होती है। अभी हमने कल निकाला था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, किसी की बीमा आप देखेंगे दोनों की यही होगी। तो A अपान B की बीमा ये है, तो आप जब ऊर्जा की बीमा लिखी हुई है तो सीधी सी बात है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक ऊर्जा का मात्रक होगा, अर्थात इसका मात्रक क्या कहलाएगा? जूल कहलाएगा। या अगर अर्ग लिखा है तो अर्ग भी होगा, यानी कि A अपान B का जो मात्रक होगा वह आप लिख सकते हैं जूल, क्योंकि
जूल अगर होगा तभी इस बीमा को आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप अगर जैसे कहीं मिस हो जाते हैं, आपको निकालने में कहीं दिक्कत हो जाती है, तो आप इस ट्रिक को भी याद रखेंगे कि जो A/B की बीमा आती है वह ऊर्जा की बीमा प्राप्त होती है और ऊर्जा की बीमा आपको आसानी से याद रहेगी। और ऊर्जा का मात्रक भी आपको बताए हैं, 1 जूल बराबर कितने अर्ग के, 1 अर्ग बराबर कितने जूल के। तो बच्चों वान डेर वाल गैस समीकरण से जो क्वेश्चन आता था उसको लगभग हमने बता दिया, आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यह क्वेश्चन बीमा पर आधारित था और आज इसको हम समाप्त भी कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इस प्रकार के जो नोट्स और लेक्चर दिए गए हैं इनको जरूर 1-2 बार देख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हाँ देखिए, हमने बताया समान प्रकार की ही राशियों की बीमाओं को आपस में जोड़ा जा सकता है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। आइए एक और फार्मूला देखते हैं, जैसे लिखा और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में भी एक नियतांक आता है, इसका भी मात्रक कई बार पूछा जाता है, बीमा पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं। पहले चाहे मात्रक निकाल लीजिए और चाहे बीमा निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं F क्या है, यह बल है, यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, G इसको बोलते हैं क्या। आप एक बार पहले सिंबल को समझ लीजिए, F हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको बोल सकते हैं या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल इसको बोला जाता है, यह याद रखिएगा। और G क्या है, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है क्या, गुरुत्वाकर्षण बच्चों नियतांक है। और आप जान लीजिएगा 2 पिंडों के बीच काम करता है, 2 द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगता है। M1 तथा M2 दोनों पिंडों के क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे, ठीक। और R जो होगी, R जो होगा वह उन्हीं की दूरी होगी, उनके बीच की जो दोनों पिंड लिए जाएंगे। ऐसे ऐसे अगर 2 पिंड ले लिए जाएं, इसका द्रव्यमान M, इसका M2, इनके बीच की दूरी R हो, तो इनके बीच में लगने वाला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, गुरुत्वाकर्षण बल आप बोल सकते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा बच्चों, इनकी दूरी पर ही निर्भर करता है और इनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर। तो इसमें पूछा जाएगा G का, G जो लिखा हुआ है इस कैपिटल G है, स्मॉल G नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्मॉल G होता तो उसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल D है इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। तो इसमें हमें बच्चे निकालना क्या है, इसमें निकालना है G का क्या, बीमा या G का मात्रक। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, G रोक लीजिए तो ये आएगा F इंटू R² बटा M1 और M2। ये मिला कि नहीं मिला, आप पहले इसका मात्रक लिख दीजिए। बल का मात्रक एक ही यूज करिएगा, चाहे जो भी यूज करिए, बल का मात्रक आप चाहे MKS का यूज करिए, चाहे SI का, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू फिर क्या लिख सकते हैं बोलिए, मीटर स्क्वायर है, और ये क्या है, किलोग्राम का स्क्वायर है। तो अब देखिए अगर हम न्यूटन को बदलें MKS में ले जाएं, तो आप जानते हैं न्यूटन बराबर क्या, 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम आप लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, बटे सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, इंटू क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर बटा आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई। आप देखिए मीटर मीटर जो भी है, किलोग्राम जो है, तो अगर MKS में हम लिखना चाहें तो काम हमारा बहुत आसान होता है, हम आसानी से लिख सकते हैं इसको और बड़ा अच्छा सा हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो किलोग्राम देखिए, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम काट दीजिए, यहाँ बचेगा क्या, आपको मिला क्या, मीटर की घात 3 बटे सेकेंड स्क्वायर का बटे क्या, किलोग्राम। ये इसी का गुणा है, इसी के साथ ध्यान दीजिए क्योंकि बटे में लिखा हुआ है। यानी कि आप अगर देखें तो आपको मिलेगा मीटर की घात 3 इंटू आप लिख सकते हैं किलोग्राम की पावर -1 और सेकेंड की पावर -2। इस तरीके से आपको मिल सकता है। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं MKS का मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा काम किए हैं, कोई गलत क्या कह सकते हैं, बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं वहां तक। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों को हो सकता है ऊपर नीचे ले जाने में दिक्कत हो, बीमा निकालनी हो, बीमा आसानी से भी निकाल सकते हैं। बल लिखा हुआ है, बल की बीमा देखिए, G की बीमा अगर निकालनी है तो बल की बीमा क्या होती है, MLT की पावर -2 और
फिर मीटर है तो यह लंबाई होगी, तो एल स्क्वायर लिखेंगे और नीचे क्या है किलोग्राम अर्थात m का स्क्वायर लिखेंगे। इसी को ऊपर ले जाएंगे, बीमा लिख के तब मात्रक लिख दीजिए तो भी आसान हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, एक m पहले से है, एल टी की पावर -2 है और एल स्क्वायर है। इसी को हल कर लीजिए, जी की बीमा मिल जाएगी आपको। कौन से जी की, कैपिटल जी की बीमा मिलेगी। तो देखिए एक m में से एक m घटेगा तो ये क्या देगा, ये देगा m की पावर -1 और एल स्क्वायर क्या है, l की घात क्या है बच्चों, देखिए 3 है कि नहीं, और t की पावर क्या है, -2 है। यही तो मात्रक भी मिल रहा था। अगर मात्रक अब देखें MKS में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उतना निकालने की जरूरत नहीं थी, बीमा निकाल लीजिए तो मात्रक आसान हो जाएगा। किलोग्राम है, उसके बाद मीटर की घात 3 है, फिर क्या है सेकंड की पावर -2, तो जी का MKS मात्रक आपको ये भी मिल गया, मात्रक भी तो मिल गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है उसकी बीमा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, तो आप आसानी से उसकी बीमा और उसका मात्रक फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती बच्चों। देखिए कॉन्सेप्ट यही हमें बताता है कि जिस आधार से हम चलेंगे, इससे चल रहे थे फिर भी वही मिल रहा था और इससे आए फिर भी वही मिला, अर्थात आप ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे तो और आसान हो जाएगा। कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे, इनके जो MKS मात्रक है वो बदलने वाले नहीं है, क्योंकि हमने देखिए इसको किलोग्राम में लिया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनस है तो किलोग्राम की पावर -1 लगा दीजिए मात्रक में, ठीक है, इनवर्स में होगा किलोग्राम। इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ m की पावर -1 है तो किलोग्राम की पावर -1 इंटू मीटर की घात 3 और सेकंड की पावर -2, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। आप बीमा भी लिख सकते हैं और मात्रक भी, बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ आती रहेगी तो ठीक है, नहीं आएगी तब आपको दिक्कत कर जाएगी। कुछ किए नहीं है, साधारण सी बात, जो मिल रहा था उसको काटते हुए चले आए हैं और कुछ हुआ नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आपके आगे जो परीक्षाएँ आती हैं उन परीक्षाओं में इन दोनों का वर्णन जरूर होता है और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहता है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप जान लीजिएगा कि अच्छी अच्छी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग v समय और t पर निम्न प्रकार से निर्भर कर रहा हो। एक समीकरण दिया हुआ है v बराबर a प्लस bt, यह समीकरण दिया हुआ है बच्चों, इसको आपको नोट्स में दिए हैं हम। तो ये इसमें क्या कह रहा है, a अपान b की बीमा ज्ञात कीजिए। किसकी बीमा ज्ञात करनी है, a अपान b की बीमा। तो a अपान b की बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, a अपान b की बीमा निकालेंगे। जब a मिल जाएगा b मिल जाएगा तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज। और v क्या है यहाँ पर, v वेलासिटी है, आयतन नहीं है अभी जिसकी हमने चर्चा किया। a और b नियतांक हैं और t जो दिया हुआ है t समय है। तो आप देखिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, a अपान b की बीमा, पहले a की बीमा निकाल लीजिए फिर b की बीमा निकाल लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम समान प्रकार की ही राशियों को आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। तो a प्लस bt का मतलब क्या है, इसकी जो बीमा होगी आपस में बराबर होंगी, अर्थात जो बीमा a की होगी वही b और t की होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a की बीमा बराबर, ऐसे लिख सकते थे आप, a की बीमा इज इक्वल टू, a की बीमा बराबर b और t की बीमा। तो आप देखिए आपका काम आसान हो गया। आपको निकालना क्या है, a अपान b की बीमा निकालनी है। तो a अपान b की बीमा निकालनी है तो इस b को इधर कर दीजिए। तो a अपान b की बीमा बराबर क्या मिलेगा बोलिए, a अपान b की बीमा इज इक्वल टू t की बीमा। और t की बीमा कौन नहीं जानता, t दिया हुआ है समीकरण में, यह किसका है यह सीधे बता देगा। t क्या है, तो a अपान b की बीमा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपान b की बीमा बराबर, आसानी से आप फाइंड का आउट कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं t। ऐसे भी अगर लिखा रहेगा तो परेशान मत होइएगा। ऑप्शन बनाने के लिए m की पावर 0, l की पावर 0 और t लिख देता है तो आप परेशान नहीं होंगे। इसको भी हम बता चुके हैं, बहुत आसान सी बात है। a अपान b की बीमा बराबर ब्रैकेट में t की बीमा, या ऐसे लिखा रहेगा। कोई मात्रक पूछ लेगा कि a अपान b का मात्रक क्या है, तो a अपान b का मात्रक क्या हो जाएगा, t समय होता है। तो आप लिख सकते हैं a अपान b का मात्रक सेकंड होगा। क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेंगे और आप आसानी से उन प्रश्नों को क्या करेंगे, हल कर सकते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से इनका उत्तर आप प्रस्तुत कर सकते हैं।